प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गुनगुना लेते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की हैं ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में है सभी साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोजो जो दिल के दर्पण, खोजो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मोहि ले जाहु सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय कर मैं पहिहु खोजहु जाय। संपाति बोल रहे हैं कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो ताकि मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे सकूं। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा ये बताऊंगा, ऐसी राह बताऊंगा जिससे तुम सीता जी की खोज पालोगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिधीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि
निकट उड़ाई। तिलांजलि देकर के भाई जटायु को संपाति ने वानर बालुओं से कहा कि अब मेरी कथा सुनो, हम दोनों भाइयों की कथा सुनो। हम लोग जब युवा ही हुए थे उस समय आकाश में उड़ गए, सूर्य के निकट तक पहुंच गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, अब मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परम भूमि करी घोर चिकारा। तो जटायु तो तेज नहीं सह पाया तो लौट आया, और मैं घमंड में बढ़ता चला गया, मेरे पंख जर गए और मैं जमीन पर आ गिरा चिक्कार करते हुए, चीखते हुए। अमुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देख जनित अभी मान छुड़ावा। एक मुनि मिले मुझे जिनका नाम चंद्रमा था। उनको मुझ पर दया आई और बहुत प्रकार से ज्ञान का उपदेश दिया उन्होंने, और मेरा जो देह जनित अभिमान था उसको छुड़ा दिया। अत्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निसी चरपति हरिहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिनहि मिले तै होब पुनीता। उन्होंने कहा, चंद्रमा जो मुनि थे, कि त्रेता में प्रभु जो है विष्णु, वो मनुष्य का अवतार लेंगे और उनकी स्त्री को निश्चरपति जो है लंका का जो रावण, वो हर ले जाएगा, और उनके खोज के लिए दूत इधर उधर आएंगे भगवान राम के। तो वो जब तुमसे मिलेंगे, तुम्हारी जब उनसे भेंट होगी तो तुम पुनीत हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। जमिहि पंख करसी जन चिंता, तिनहि देखाई देह सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, असुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। जमिहि पंख करसी जन चिंता, उनसे भेंट होती तुम्हारे पंख भी जम जाएंगे, चिंता मत करो। उनको सीता जी कर की खोज मिले, उनको वो राह दिखा देना तुम। और अब कह रहे हैं संपाति की उन मुनि की कही हुई बात आज सत्य हो गई। सुनी मम वचन करो प्रभु, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो और प्रभु राम का कार्य करो तुम लोग। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रावण रह सहज शंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आहई। त्रिकूट पर्वत है एक लंका में, रावण वहाँ निडर होकर राज्य कर रहा है, किसी का भय उसको नहीं है। वहाँ एक अशोक वाटिका है, उस अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं और रात दिन चिंता में डूबी रहती हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयों नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूँ, मैं गिद्ध हूँ,
मेरी दृष्टि काफ़ी दूर तक जाती है, तुम लोग नहीं देख पाओगे। बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं मैं किसी और की तरह से भी तुम्हारी सहायता करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। अब मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 7 योजन मैंने 400 कोस लंबा समुद्र लांघ जाएगा, वही रामचंद्र जी का कार्य कर पाएगा। अरे मुझे देखो, तुम विश्वास करो प्रभु राम पर। अब देखो ना, राम की कृपा से मेरे पंख उगने लगे। और पापी वो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। पापी भी अगर नाम ले ले प्रभु राम का तो भव सागर से तर जाता है। और तुम तो उनके दूत हो। कायरता छोड़ो, राम को हृदय में रख करके और उपाय करो सीता को खोजने का। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय भाखा। पार जाई कर संशय राखा। ये गिद्ध जो है चले गए संपाति, और बानर भालू जो थे उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि निज निज बल सब काहू, सब अपना अपना बल बताने लगे कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, हम इतनी दूर तक जा सकते हैं। और पार जाई कर संशय रख, सब ने ये संशय रख दिया कि भाई उस पार तक जाने की तो हमारी हिम्मत नहीं है। जरठ बयऊ अब कहाई रिक्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही विक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत कह रहे हैं कि बुढ़ा हो गया हूं मैं, और अब शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा मेरा। जब खर के शत्रु श्री राम 52 अवतार में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सूतनु बरनि न जाई। उभय घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण जाई। लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें, प्रभु राम की आप पर कृपा रहे। और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें इसे, और इसके वीडियो जो हैं लोगों तक साझा करते चलें, शेयर करते चलें। एक बात, एक ये भी भ्रम फैलाया जाता है कि स्त्री जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। ऐसी बाध्यता या ऐसी मान्यता कहीं नहीं है। तुलसीदास ने खुद ही लिखा, जो यह पढ़े, जो स्त्री पुरुष नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी था। वो साक्षी देते हैं शंकर जी की, कि शंकर जी साक्षी हैं, वो सिद्ध होता है। क्यों? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
स्त्री पुरुष कहीं नहीं है। हाँ, एक मुमानियत है, एक मनाही है कि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए स्त्री के लिए ये है कि उनके विग्रह को स्पर्श न करे, दूर से प्रणाम करे। हनुमान चालीसा पाठ में कहीं मना नहीं, कहीं भी मना नहीं। क्यों कि हनुमान जी तो माता सीता की वह वरदान पाए हुए हैं, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो अष्ट सिद्धियां जिनके पास हो, अणिमा लघिमा, और इससे तो अणिमा लघिमा माने जिसमें छोटा रूप बनाना, विराट रूप बनाना, ये सारा तो हनुमान जी करते थे। ये माता सीता ने उनको वरदान दिया था। तो कहीं मना नहीं है कि स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं, श्रद्धा से पाठ करें, कुछ विशेष दिनों को छोड़कर जो उनके साथ पेश आते हैं, और स्पर्श नहीं करें उनके विग्रह का, ऐसा कहा गया है। तो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनसे दूर रहिए। जो सच है उसके साथ चलिए, जो सच के साथ चलता है विजय उसी की होती है। आज इतना ही, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु का नाम जपते रहिए। प्रभु की कृपा आप पर रहे। नमस्कार, प्रणाम।